अब हम करने वाले हैं इस चैप्टर नंबर 9 का पार्ट नंबर 7। तो पार्ट नंबर, इससे पहले कि हमने पार्ट 6 हमने कर चुके हैं अपलोड, और हमने क्वेश्चन नंबर आपको 14 तक करा भी चुके हैं। और आपको उसमें को लगता है कि अगर किसी भी बच्चे ने मेरे पीछे के पार्ट्स नहीं देखे हैं, बाकी 12 क्वेश्चन या 14 क्वेश्चन किसी को डाउट है, तो मैंने एक एक क्वेश्चन को डीपली एक्सप्लेन किया हुआ है उसमें, ठीक है। तो अगर आपको उसमें भी कोई डाउट लगता है तो हमारे डिस्क्रिप्शन या हमारे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। पर उससे पहले मैंने कहा, जब कभी आप मेरी वीडियोस देखो तो सबसे पहले उस टॉपिक का, जो भी टॉपिक का वीडियो देख रहे हो, उससे पहले मेरे टॉपिक का इंट्रोडक्शन पार्ट जरूर देखो। क्योंकि इंट्रोडक्शन पार्ट से क्या है कि बेटा आप लोगों की हर एक चीज़ की बेसिक चीज़ है जो है टॉपिक में होने वाला है, तो उस चीज़ की क्लैरिटी होगी, कोई चीज़ किस चीज़ को हम क्या कहते हैं, किस चीज़ हमने कब लेनी है, किसको हमने कैसे यूज़ करना है। तो आइए हम शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 9 का पार्ट नंबर 7। तो इसमें हमने देखा कि पार्ट नंबर 7 हम क्वेश्चन नंबर 15 करने वाले हैं। और क्वेश्चन नंबर 15 आप देखोगे तो क्वेश्चन नंबर 15 में हमारे पास क्या बोला गया, जैसे क्वेश्चन नंबर 15 देखो आप, डिस्प्ले हो रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोल के दे रहा है कि आपके पास देखो कोई एक मतलब एक टावर है, तो टावर के सर पे से क्या हो रहा है, जैसे आपने कोई टावर बनाया, टावर के ऊपर एक बंदा चढ़ा हुआ है। जैसे मे बी आप जैसे गांव में या मे बी कहीं होते हैं, जैसे हमने देखा कि आप कहीं टावर पे खड़े, किसी चीज़ पे खड़े हैं, और आप देखते होगे आमतौर पर हम देख लेते हैं कि हम गाड़ियाँ नीचे से जा रही होती है, हम फ्लाईओवर पे खड़े हैं तो हम देखते हैं गाड़ियाँ नीचे से जा रही होती हैं। तो ऐसे ही कोई बंदा है, वो टावर के टॉप पर खड़ा है, यहाँ पे वो बंदा खड़ा हुआ है आपके, ठीक है। तो वहाँ से वो क्या कर रहा है, अवनयन कौन बोल रहा है, मतलब आप नीचे की तरफ देखना है। तो उसने कार को देखा, ठीक है। तो कार को जब देखा तो कार पहले यहाँ पे थी, इस पोजीशन पे कार थी, ठीक है आपके। तो इस पोजीशन पे कार थी, तो जब वो यहाँ से यहाँ गया तब कोण बन रहा था आपका 30 डिग्री का, ठीक है। तो और उसके बाद फिर क्या हुआ, कार को देखा उसने बस 6 सेकंड के बाद, मतलब 6 सेकंड बाद, मान लो ये 6 सेकंड का कोई टाइम होगा। इसके बाद कार हमारी यहाँ कहीं पहुँच गई, ठीक है। कार आपकी क्या करी, यहाँ पहुँच गई आपकी इस पोजीशन। पहले ये कार यहाँ पे थी, अब ये कार यहाँ पहुँच गई है। तो इस पोजीशन का मैंने कुछ नाम दे देना अभी, चलो। तो उसने बोला कि अब ये कार यहाँ पे 6 सेकंड बाद जब देखा तो उसने कार, अब वो कहता है कि आपने जब वो कार यहाँ पहुँचेगी, मतलब पुल के पास, जो आपका जो भी आपका ये खंबा है, ठीक है, इसके पास पहुँचेगी तो वो कितना टाइम लेगी, ठीक है ना। 6 सेकंड में, 6 सेकंड बाद तो यहाँ थी, और जब यहाँ थी ना तो वो कितने डिग्री का कोण बना रही थी आपके पास, 60 डिग्री का, ठीक है। तब वो कोण बना रही थी आपके पास 60 डिग्री का। पहले क्या था कि पहले हमने देखा टावर के टॉप पे गया बंदा, वहाँ से उसने कार को देखा जो पहले यहाँ थी, फिर उसने देखा कि 6 सेकंड के बाद ये यहाँ पहुँची है। जब यहाँ पहुँची है तो 60 डिग्री का कोण बना रही है। तो आपने क्या करना है बेटा कि जो अब आपको ये डिस्टेंस फाइंड करना है, आप इसको में भी एक्स मान लो, ठीक है। कि ये जो अब इसने सेकंड दिया हुआ 6 सेकंड बाद यहाँ पे है, तो मान लो कि x सेकंड कुछ बाद यहाँ होएगी वो। तो और ये a, ये b, ये c और ये d, और इसमें हमें और कुछ तो दिया नहीं है। तो हम देख सकते हैं कि इसमें हमें ये भी नहीं दिया हुआ, तो हम क्या करते हैं, इसको हम कुछ h मान लेते हैं, ठीक है। तो अगर हम इसको h मान लेते हैं तो अब आप शुरू कर लेते हैं। तो शुरू करने से पहले लिख दो आप यहाँ पे कि हमने माना कार को बिंदु C से मीनार की पाद बिंदु B तक पहुँचने में लगा समय x सेकंड, ठीक है। अब ये हो गया। तो अब हमने क्या करना है, देखो फिर से, अब ध्यान से, वही तो काम है, बस वही बार बार त्रिभुज लिया हमने एक बार ए बी। तो अब हमें ये चाहिए, तो उससे पहले एक लाइन लिखिए आप। देखो अगर हमें ये चाहिए, मैंने दिखाया फिर से कि हमने क्या करना है, DC प्लस CB इक्वल्स टू BD लिख दो। इसको आप कुछ इक्वेशन दे दो। जैसे देखा हमने लिख दिया कि हमने DC प्लस CB को हमने BD लिख दिया, ठीक है ना। तो देखो इसको और इस डिस्टेंस को पूरा टोटल डिस्टेंस आपको मिलने वाला है, ठीक है। तो अब आइए हम त्रिभुज लेते हैं एक बार। देखो हम काम करते हैं त्रिभुज ABC में, ठीक है। तो हम थोड़ा सा काम ना इधर को कर लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। त्रिभुज ABC में, और एक बार हम लेते हैं त्रिभुज ABD में, ठीक है। तो अगर त्रिभुज की बात करता हूँ तो त्रिभुज को अगर आप ध्यान से देखोगे तो त्रिभुज हमारे पास, देखो ध्यान से, ये A, ये B और ये C के लिए डिग्री का कोण 60। और अगर मैं इसकी बात करता हूँ ABD
डी, तो इसके लिए डिग्री का कोण 30, ये एच, और बी डी को हम टोटल लिख दिए 6 + x, ठीक है ना। बी डी का टोटल डिस्टेंस कितना होगा 6 सेकेंड प्लस x सेकेंड, ठीक है ना। तो आ जाइए, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं ए बी सी के लिए अगर हम काम कर रहे हैं तो ए बी सी में ये हमारे पास h है और ये हमारे पास x, तो हमें पता देखो ये p और ये b, p और b मतलब क्या हो गया tan थीटा, tan थीटा की वैल्यू होती है p/b के अकॉर्डिंग, इट मीन्स ये बन गया ए बी अपॉन में बी सी। तो tan थीटा देखो बेटा, tan थीटा मतलब tan 60 और ए बी की वैल्यू h और बी सी की वैल्यू x, और tan 60 हमें पता है √3, तो हम यहाँ से हमने h का आंसर निकाला √3x और इक्वल्स टू h, ये हमारे पास h का आ गया आंसर, ठीक है ना। तो h और हम यही हमारे पास क्या था ए बी था, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, यही हमारे पास ए बी था, अब हम आते हैं इस वाले त्रिभुज पे। तो देखो ये p और ये b, तो p और b मतलब फिर से tan थीटा इक्वल्स टू p/b, और इसका मतलब क्या हो गया ए बी अपॉन बी डी, ठीक है। तो tan थीटा की वैल्यू इस बार होगी tan 30 में ए बी की वैल्यू h, और ए बी की वैल्यू आप h ना पुट करके देखिए यहाँ से पुट कर दी, ए बी की वैल्यू आई थी हमारे पास ये √3x, ठीक है, √3x, और ये बी डी को आप ये सीधा लिख दीजिए 6 + x, और आप लिख देना इक्वेशन 1 के प्रयोग द्वारा, ठीक है, प्रयोग द्वारा। देखो 6 + x, बी डी को हमने देखा ना डी सी + सी बी, तो बी डी हमारे पास ये हमारे पास 6 था, और ये हमारे पास x, तो ये हमारे पास बी डी, ठीक है, ये समय तो हमने निकाल दिया। तो tan 30, अब tan 30 की वैल्यू देखोगे अगले स्टेप में तो ये हो जाएगी 1/√3 इक्वल्स टू √3x अपॉन 6 + x। अब हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो ये बन गया 6 + x × 1 और √3 × √3x, तो ये 6 + x और √3 3x, ठीक है। तो ये x को हम क्या करते हैं उधर ले जाते हैं, तो ये 3x - x 6 = 2x। तो हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास x का आंसर आने वाला है 3, और x क्या था ध्यान से अगर आप देखेंगे तो x आपको क्या दिख रहा है, देखो हमने क्वेश्चन में क्या माना था कि b तक पहुंचने का समय, और x क्या है समय किस में सेकंड में, तो मतलब ये टाइम किस में आ गया सेकंड में। तो मतलब कि जो c से जब कार इस पोजीशन से इस मीनार की पाद बिंदु तक पहुंचेगी तो आपको 3 सेकंड का, उस कार को मतलब 3 सेकंड का टाइम लग रहा है, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 15 पूरा कंप्लीट हो गया। आइए अब हम करने वाले हैं इस चैप्टर नंबर 9 का बिल्कुल क्वेश्चन नंबर लास्ट। इस क्वेश्चन को करने से पहले ना, अब मैंने सिखाया कि बेटा आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री आना बहुत जरूरी था, पर ट्रिग्नोमेट्री मैंने जो आपको सिखाया चैप्टर सिखाया, मैंने बताया इंट्रोडक्शन में, चाहे ट्रिग्नोमेट्री टेबल नहीं आता उसकी आपको कोई भी ज़रूरत नहीं है, चाहे ट्रिग्नोमेट्री टेबल आपको याद होना ही चाहिए। इंट्रोडक्शन के मैंने उसमें ट्रिक भी बताया था कि आप कैसे ट्रिग्नोमेट्री टेबल बना सकते हैं, और वैसे मैंने अपने शॉर्ट वीडियोस में भी अपलोड कर रखा है कि आप ट्रिग्नोमेट्री टेबल को किस वे में, इजी वे में आप कितनी जल्दी बना सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को शुरू करने से पहले ना बेटा आपको एक चीज़ देखना है, इसमें ना याद रखना कि ट्रिग्नोमेट्री में एक फॉर्मूला था, ठीक है, कि हमारे पास कि एक फॉर्मूला आप याद रखिए सिर्फ कि tan 90 - थीटा जो होता है वो cot थीटा होता है, और इसी तरह cot 90 - थीटा जो होता है वो tan थीटा होता है। इसका पूरा फॉर्मूला है, और आपको याद करने का तरीका बताता हूँ आपको। इसमें देखो अगर आप tan का केस है और 90 - थीटा है तो आपने tan का उल्टा होता है कोट, जैसे टेबल बनाते समय भी आप लोगों को बताया था कि tan का उल्टा रिलेशन कोट से होता है और कोट का tan से। तो अब ये आपने फॉर्मूला को याद कैसे करना है, आप tan 90 - थीटा को कोट थीटा कैसे लिखना है, तो tan का उल्टा होता है कोट, और जो भी थीटा मीन्स जो भी आपको दिया गया कोण है उसको उठा के आप यहाँ लिख दीजिए, ठीक है। इसी तरह इसमें देखो कोट का उल्टा होता है tan, और जो आपको यहाँ पे कोण गिवन है वो यहाँ लिख दीजिए। तो इस तरह फॉर्मूला याद करने में भी आपका प्रॉब्लम नहीं होगी। और एक और फॉर्मूला अगर tan और कोट उल्टे हैं तो tan थीटा को मैं 1/cot थीटा लिख सकता हूँ, और cot थीटा को इसको मैं 1/tan थीटा लिख सकता हूँ। चलिए इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अब हम आने वाले क्वेश्चन में इसको हम यूज़ करने वाले हैं, ठीक है बेटा। चलिए अब आइए अब हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 जो कि इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। तो जैसे कि आप बताया क्वेश्चन नंबर 16 है, क्वेश्चन नंबर 16 आपको डिस्प्ले हो रहा है, ये देखो। तो इसमें क्या है कि आपके पास ना पहले कोई मीनार है, ठीक है, ये मीनार है आपके पास। तो एक बार इसके ना और उन्नयन कोण हो रहा है, उन्नयन कोण हो रहा है मतलब नीचे की तरफ से देखा जा रहा है। एक बार 4 मीटर की दूरी से इसके टॉप को देख रहे हैं, और एक बार 9 मीटर की दूरी से इसको देख रहे हैं, मतलब टोटल दूरी आपकी 9 मीटर की है,
ठीक है। तो अब इसने बोल दिया है इसके बीच में, देखो एक बार मतलब यहाँ से उन्नयन कोण हो रहा है इसके टॉप पे और एक बार इस दूरी से, तो ए बी सी और डी दे दिया हमने, ठीक है। अब वो कह रहा है कि जब अब यहाँ से देख रहे हैं और यहाँ से देख रहे हैं तो इन दोनों को मिलाकर जो कोण बन रहा है वो आपका पूरा कोण है बेटा। और पूरा कोण हमें पता है कि पूरा कोण का मतलब होता है कि दो कोण जब मिलाएंगे, पूरा कोण में क्या होता है कि दो कोण जब मिलाएंगे उन दोनों का जो सम होता है, जो योग होता है वो 90 डिग्री होना चाहिए। और 90 डिग्री कब होएगा, आप क्या करें, इसको आप थीटा मान लीजिए कुछ, तो ऑटोमेटिकली इसको 90 माइनस थीटा मानना पड़ेगा, तभी तो इन दोनों को जोड़ोगे तो 90 बनने वाला है, ठीक है। तो जो भी आंसर आता होगा, और आपको सिद्ध करके देने हैं कि ये जो डिस्टेंस है 6 मीटर है, तो सिद्ध करने से अच्छा आप मानेंगे। सबसे पहले हम मान लेंगे, हमें मान लीजिए सॉरी, मीनार की ऊंचाई बराबर में h मान लीजिए, ठीक है। तो फिर से अब हमारे पास देखिए ध्यान से, मैंने क्या सिखाया कि हमने क्या करना है कि हमारे पास अगर हम त्रिभुज की बात करते हैं तो त्रिभुज में अगर हम ध्यान से देखें तो आप देखिए हमारे पास और क्या दिया गया है। तो अगर दिया गया में देखेंगे तो हमें दिया हुआ है कि बी सी है हमारे पास 4 मीटर और बी डी है हमारे पास 9 मीटर। तो अब आप आइए तो हम शुरू करते हैं। तो एक बार हमने ले लिया त्रिभुज ए बी सी में, और दूसरी बार ले लिया हमने त्रिभुज ए बी डी में, ठीक है। तो ए बी सी का अगर हम त्रिभुज देखना चाहेंगे तो आप ध्यान से देखिए, त्रिभुज ए बी सी को अगर आप बनाए ध्यान से, तो ए बी सी, तो सी में कोण थीटा है हमारे पास, और ये हमें फाइंड करना, मतलब इसको हमने एच माना था, देखो ध्यान से हमने, ठीक है। तो ये, और दूसरी बार अगर हम दूसरा त्रिभुज देखते हैं ए बी डी, तो इसमें जो कोण माना था 90 माइनस थीटा, ठीक है, और इसमें ये भी एच है। तो अगर हम देखो बात ध्यान से देखो बेटा, अगर बी सी यहाँ पे हमारे पास 4 है और ये हमारे पास 9, ठीक है। तो आपने देखा ध्यान से इसको कि हमें बस P है और ये हमारे पास B है, मतलब ये हमारे पास लंब और आधार, और लंब और आधार होते किस में है, सिर्फ और सिर्फ tan थीटा में। तो लिख दीजिए, हम जानते हैं tan थीटा इक्वल्स टू P अपॉन B इक्वल्स टू AB अपॉन में BC। तो tan थीटा, थीटा तो इस बार थीटा ही दिया हुआ है, तो tan थीटा P AB की वैल्यू हमने H पुट कर दिया और BC की वैल्यू 4, तो हमने इसको कुछ दे दिया, समीकरण नंबर 1। अब इस पे आ जाइए, तो P और B, तो देखो फिर से tan थीटा इक्वल्स टू P अपॉन B इक्वल्स टू AB अपॉन में BD। तो tan थीटा, तो इस पर थीटा क्या गिवन है, पूरा, तो पूरा लिख दिया थीटा की वैल्यू 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू AB H और BD 9, ठीक है। तो tan 90 माइनस थीटा, मैंने क्या सिखाया था बेटा, अभी फॉर्मूला मैंने शुरू में बताया क्वेश्चन के कि यूज होने वाली है। तो tan 90 माइनस थीटा, तो tan का उल्टा होता है cot, और ये वाली जो वैल्यू होगी यहाँ लिख दीजिए, और इक्वल्स टू H अपॉन 9, फॉर्मूला भी लिख दीजिए आप यहाँ पे, tan 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू cot थीटा, कि tan का उल्टा मैंने लिखा cot, और जो ये वाला एंगल होगा वो यहीं आ जाएगा, ठीक है। तो एक cot थीटा हो गया। तो आपने अब देखो फिर एक और स्टेप यहाँ पे हम करते हैं, तो cot थीटा को लिखा मैंने 1 अपॉन tan थीटा, cot थीटा की वैल्यू होती है 1 अपॉन tan थीटा, ठीक है। तो हमने क्या किया, cot थीटा की वैल्यू होगी, चलो ये, तो इक्वल्स टू में H अपॉन 9 आ गया। तो हमने यहाँ से दोनों केसेस से हमने क्या करना है, H, तो H को अगर हम निकालना चाहेंगे तो H इक्वल्स टू, देखो ध्यान से बेटा, तो अगर हम tan थीटा की वैल्यू निकालना चाहें यहाँ से, तो tan थीटा निकालोगे तो 1 इंटू 9 इक्वल्स टू H इंटू tan थीटा, तो tan थीटा की वैल्यू हो गई 9 अपॉन H। तो आपने क्या करना है, इसको समीकरण कुछ 2 दे दीजिए, ठीक है। तो समीकरण कुछ 2 दे दीजिए, तो लिखो समीकरण 1 समीकरण 2 को तुलना करने पर, अगर हमने करने पर लिख दिया तो देखो हम लिख सकते हैं tan थीटा इक्वल्स टू tan थीटा, तो tan थीटा इक्वल tan थीटा, तो एक बार tan थीटा की वैल्यू ये आ रही है H अपॉन 4, और एक बार आ रही है हमारे पास 9 अपॉन H,
तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा एच स्क्वायर इक्वल टू 36 और एच स्क्वायर तो एच इक्वल टू प्लस माइनस 6, तो एच इक्वल टू 6 प्लस का और माइनस का। अब माइनस वाले को हम रिजेक्ट कर देंगे, क्यों? क्योंकि जो हाइट है ये ऊपर को जा रही, नीचे को तो आ नहीं रही है। तो 6 हमारा आंसर हो गया और यही हमने सिद्ध करना था। ठीक है, तो ये हो गया आपका इस चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 16 और यही आपके इसका लास्ट क्वेश्चन था।